वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितस्य गौररामसमारम्भं तत्पार्षदञ्च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशे विवशतकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरोऽनबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि श्रीकृष्णप्रसादतः अजगतानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि वृषारूढमुमाकान्तं शोभवीशसदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपेश्वरं हरम्। हे राधिवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मत्प्राणपरयने चरसिके हे सर्वयोधेश्वरी मत्स्वान्तभुजवरासनविषमुदां दीनमानन्दयो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जननी जनको वन्दद्धरणीधरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तानकुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयम् श्रीजीवं भट्टयोगं च शयनशोभदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसाधार्यम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम पूज्य श्री पंडित बाबा की कृपा से नित्य सत्संग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के द्वारा विरचित श्री उज्जैन लीलमणि किरण ग्रंथ का हम आस्वादन कर रहे थे, जहाँ पहला दिवस में
नायक जो विभेद है उसका हमने आस्वादन किया। उसके पश्चात में बहुत संक्षिप्त में जो है नायिका विभाग का हमने आस्वादन किया कि पंचदश प्रकार की जो है नायिका शास्त्र में बताई गई है। तो जो रसशास्त्र है उस रसशास्त्र में नासौ नाट्ये रसे मुख्य यत् प्रौढ़ा निबध्यते तत्तु स्यात् प्राकृत शूद्र नायकाद्यानुसारतः। ये कहा गया कि रसशास्त्र में प्रौढ़ा जो नायिका है उसका निषेध किया गया है, परंतु हमने जब आलोचना किया तो प्रौढ़ा नायिकाओं को भी जो है आलम्बन विभाव रूप में ग्रहण किया गया है, ऐसा आचार्यपाद ने कहा। तो इसके उत्तर में श्री रूप गोस्वामी पाद जो है अपने उज्ज्वल नीलमणि में व्याख्यान करके कहते हैं कि जो प्राकृत शूद्र नायिका है उन प्राकृत शूद्र नायिकाओं के लिए केवल जो है प्रौढ़ा का निषेध की गई है, परंतु न असौ नाट्य रसे मुख्य यत प्रौढ़ा निबध्यते। यहाँ पे जो प्रौढ़ा नायिका के प्रसंग और रस का वर्णना की जा रही है, जो ब्रज सुंदरियों के संबंध में कहा जा रहा है, उसमें कोई निषिद्धता नहीं है, क्योंकि ये कोई प्राकृत नायिका नहीं है। जैसे लोक में, साधारण लोक में जैसे नायिका होती है उस प्रकार के यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है। और थोड़ा सा जो है संक्षेप में ही श्री चक्रवर्ती पाद इसको कह रहे हैं, क्योंकि मुख्य उनका विषय है कि जो उज्ज्वल नीलमणि है या भक्ति रसामृत सिंधु है, दोनों ही ग्रंथ बहुत विशाल है, विस्तार है, समुद्र है, और उसी का ही जैसे उज्ज्वल नीलमणि किरण, तो उन्होंने किरण शब्द का अर्थ प्रयोग किया, तो उज्ज्वल नीलमणि उसके साथ किरण लगाया। तो किरण अर्थ का लगाने का तात्पर्य यही है कि जो उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ है वो सूर्य की भांति है और ये उसका किरण है, थोड़ा सा कण मात्र है। तो जितना मुख्य मुख्य बातें हमें प्रयोजन है या जानने योग्य है, जिसके बिना भजन असंभव होगा, उतना ही आवश्यक उन्होंने बहुत यथासंक्षेप में जो बहुत विस्तारित है, उस विस्तारित विषय को उन्होंने बहुत ही संक्षेप से उन्होंने किया है। तो पंचदश नायिका का पश्चात में आप जो है श्री गोस्वामी पाद वर्णना कर रहे हैं। पहले जो है उन्होंने धीरे धीरे वर्णना कर दिए थे, अब कह रहे हैं अथो अष्टनायिका। अब जो है 8 प्रकार के जो है नायिका के विषय में बात जो है कर रहे हैं। 8 प्रकार के नायिका। तो कह रहे अथ अवस्थाष्टकम सर्व नायिकानां निगद्यते
तत्र अभिसारिका वाससज्जा चोत्कंठिता तथा खंडिता विप्रलब्धा कलहंतरिता रवि च प्रशीत प्रेयसी चैव तथा स्वाधीन भर्तृका। अब जो है 8 जो है नायिका के विषय में कह रहे हैं कि अभिसारिका, वासक सज्जा, विरहोत्कंठिता, विप्रलब्धा, खंडिता, कलहांतरिता, प्रसूत भद्रिका, स्वाधीन भद्रिका। तो जो पहले नायिका के विषय में वर्णना हुई थी 5-10 प्रकार की, उन 5-10 जो नायिका है उन सब में ये भेद 8-8 होते हैं। अब धीरे धीरे कह रहे हैं कि अभिसारिका, पहले जो नायिका है, भेद है नायिका के 8 प्रकार के भेद है इसमें। जैसे धीरा है तो धीरा में ये 8 प्रकार के ऐसे हैं, प्रत्येक का जो 5-10 हो गए थे 5-10 का फिर 8-8 करके आप भेद मान लो। तो कह रहे अभिसारिका कौन है? तो अभिसारिका कह रहे हैं अभिसारयति कृष्णम स्वयं वा अभिसरति सा अभिसारिका। बहुत संक्षिप्त में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद स्पष्ट रूप में कह रहे जो श्री भगवान कृष्ण को अभिसार कराते हैं उसको अभिसारिका कहा जाता है। एक ही वाक्य में बहुत संक्षिप्त में श्री रूप गोस्वामी पाद जो है आपने उज्ज्वलिनमणि ग्रंथ में उसका बहुत सुंदर जो है उन्होंने वर्णना दी है। यावि सारयंत कांतम स्वयं भावी स्वरत्यपि सा योत्स्नी तामयी यान योग्य वेश भाविसारिका। कि जो नायिका कांत को अभिसार कराती हैं या स्वयं अभिसार करती हैं, दोनों बात है। या तो स्वयं अभिसार कराएंगे अथवा स्वयं अभिसार करेंगे, दोनों ही बात है। तो उसको जो है अभिसारिका कहते हैं। तो एक उदाहरण दे रहे हैं, लज्जया स्वालिंग नीव निशब्दाखिल मंडना कृतावगुंडा स्निग्धि शकयुक्ता प्रियम व्रजेत। कि यहाँ जो अभिसारिका है तो इसमें थोड़ा सा व्याख्यान करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं जो संकेत बट है, संकेत स्थान है, संकेत स्थान पर प्रियतम के साथ मिलन के लिए गोपन भाव से जाने का जो नाम है वो अभिसार है। ये अभिसारिका है तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अभिसार क्या होता है। अब अभिसार ही नहीं समझेंगे तो अभिसारिका तो नहीं समझेंगे। तो इसलिए कहा कि जो संकेत स्थान पर, यहाँ पे संकेत बट की बात कर रहे हैं, तो प्रीतम के साथ मिलने की जो गोपन भाव से जाने का जो नाम है उसको हम अभिसार कहते हैं। तो जो स्वयं अभिसार करती है वहाँ फिर अभिसार गमन योग्य वेश के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। जब अभिसार के लिए गमन कर रहे हैं तो 2 प्रकार के वेश के विषय कर रहे हैं। और जितना थोड़ा सा जो है इस विषय को स्पष्टीकरण आवश्यक है, क्योंकि अगर केवल शब्द मात्र हम समझ लेते कि अभिसारिका है तो फिर उसको क्या अभिसारिका है तो समझ नहीं पाएंगे। तो जो भक्ति ग्रंथ पंचकम है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने लिखा है, जिसे भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु लिखा, तो उसका कारण है कि जो भजन में मुख्य इसका उपयोग है, और उपयोग है इसलिए इसको संक्षिप्त में लिखा है, क्योंकि साधक जब तक उस भाव को नहीं समझेंगे, उस विषय को नहीं समझेंगे, उस प्रयोजन को नहीं समझेंगे, तब तक उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकते। जिसमें आपका
रुचि नहीं होगा, जिस विषय में आपकी प्रयोजन नहीं होगा, उसमें कभी भी कोई व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता है। मानो कि भाई ये जो पंखा चल रहा है, हम सोच रहे हैं कि पंखा चल रहा है तब हमको हवा लग रहा है, हमने इसके पीछे के साइंस को नहीं देखा है, क्योंकि हमारी उसमें रुचि नहीं है। हमारी रुचि और प्रयोजन इतना है कि हमें हवा लगना चाहिए। पर वो जो पंखा जिसने बनाया है वो उसका कितना बुद्धि होगा, कितना दिमाग लगाया होगा। उसने नहीं बनाया होता तो हमारा काम ही नहीं चलता। तो उसके पीछे हमारा प्रयोजन नहीं है या उस विषय में हमारी रुचि नहीं है, इसलिए हम उसमें प्रवृत्त भी नहीं हो रहे हैं। तो भजन के विषय में जिनकी रुचि है, जिनकी प्रवृत्ति है, जो सही में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, फिर वो तो ग्रंथ आस्वादन करेंगे ही, पढ़ेंगे भी, कि उसको जानना है, समझना है। बिना समझे बिना जाने उसमें प्रवृत्त हम नहीं हो सकते हैं। अगर उसमें प्रवृत्त होंगे तो फिर कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। तो इसलिए चक्रवर्तीपाद जो है बहुत संक्षिप्त रूप से ये कहना चाहते हैं कि देखो, आपको ये सारी बात समझनी पड़ेगी। समझ करके ही भजन होता है, बिन समझ के तो भाई कुछ नहीं होता है। जो होता है सो होता है, वो मिल गया सो मिल गया, परंतु रस प्राप्ति असंभव है। कई कहते हैं इसकी आवश्यकता क्या है। आवश्यकता कुछ भी नहीं है। भगवत प्राप्ति में और रस प्राप्ति में अंतर है। कृष्ण भगवान है तो उनको भगवान मानो और भगवान मान करके भजन करते रहो, कैसे भी करो, जे न के न प्रकारेण, उद्धार आपका हो जाएगा, रस प्राप्ति नहीं होगा। अनेकों भक्त ने भगवान का भजन किया और भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त भी कर लिया। पर प्राप्ति कर लिया तो इसका तात्पर्य है कि क्या वही मार्ग हमारे लिए अनुगमनीय हो गया? नहीं, आचार्य कहते नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वही मार्ग किसी भी जिन किन प्रकार से किसी ने भगवान की प्राप्ति किया और उसी को हम अपना मार्ग बना लेते हैं तो फिर रस प्राप्ति नहीं होगा। जो हमें श्रेष्ठतम वस्तु है वो हमें प्राप्ति नहीं होगा। तो इसलिए वो तारतम्यता है प्राप्ति में। इसलिए साधक को इन विषय में जो है समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझेंगे तो फिर आगे भजन नहीं समझ में आएगा। हम पदावली गायन करेंगे, कीर्तन करेंगे, अभिसार कीर्तन करो, तो अभिसार कीर्तन करने जाएंगे और अभिसार क्या है वो ही नहीं समझ में आ रहा है। उसका तात्पर्य क्या? आप शब्द मात्र कीर्तन करके निकल गए और उसमें रस प्राप्ति नहीं हुआ आपको। जब आप सुनते हैं, श्रवण से रस प्राप्ति होता है। क्या चैतन्य महाप्रभु ने कोई रास किया है? सुना है आपने कहीं पे? तो चैतन्य महाप्रभु का रस प्राप्ति कैसे हुआ? वृंदावन में, ब्रज में श्री युगल सरकार लीला विलास करते हुए रस प्राप्ति किया, पर श्री गौरचंद्र भगवान कैसे रस प्राप्ति की? उन्होंने तो कोई रास आदि लीला नहीं किया। तो उनकी रस प्राप्ति कैसे हुई? लीला श्रवण से, लीला की चर्चा से। इसीलिए ब्रज में रस प्राप्ति का जो द्वार है ये युगल सरकार की विलास है, और विलास में जो क्रियाएं होती वो रस प्राप्ति का माध्यम है। पर जब वो नवद्वीप में चला जाता है तो फिर वहाँ पे श्रवण और स्मरण, श्रवण, स्मरण और कीर्तन, तीन से ही रस प्राप्ति होगा। या तो आपको उस रस विषयक जो चर्चा की जा रही है उसका आप श्रवण करें, या तो उसका चर्चा करें, तो कीर्तन ही तो है, उसको चर्चा में आएगा, अथवा उसका स्मरण करें। तो जब स्मरण करें या कीर्तन करें अथवा हम श्रवण करें, बिना बोध के उसका आस्वादन नहीं होता है। अगर किसी शब्द का ज्ञान आपको नहीं है तो उस विषय में आपका रुचि और प्रवृत्ति होगा ही नहीं। आप अगर जानोगे
उस विषय का बोध होगा तब उसमें आपका प्रवृत्ति होगा, बिना जाने नहीं होती है प्रवृत्ति। नहीं तो क्या होगा, आपके सामने कोई नया चीज हम रख देते, आपको पता ही नहीं क्या है, तो आप पूछोगे क्या है, नई चीज है इसलिए आप पूछ रहे हो क्या है वो, आप जानते नहीं हो। तो ये आपके अंदर उत्सुकता है, उत्कंठा है। तो ये उत्कंठा साधक पे होनी चाहिए कि ये क्या है, किस विषय में कह रहे हैं। जो शब्द हमने सुना उस शब्द में ही रस है, तो जब तक उसके विषय में हमें पता नहीं होगा तो रस प्राप्ति संभव नहीं होगा। जैसे माँ बच्चे को पालन करते हैं तो बचपन पे जब पहली बार माँ शब्द कह करके पुकारता है तो मैया को बड़ा आनंद होता है। क्यों आनंद होता है? शब्द ही तो है, पर वो पहली बार जब माँ कहा तो उसमें आनंद की प्राप्ति होता है, क्योंकि उस माँ शब्द में रस है। और जब बालक कहता है तो उसमें श्रवण करके उस माँ शब्द में जो मिठास है वो माता को प्राप्ति होता है। तो वहाँ पे ही जो शब्द है, इसीलिए कहा कि शब्द ब्रह्म है। और ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म आनंद स्वरूप है। ब्रह्म सच्चिदानंद जो भगवान है, जो ब्रह्म है, वो आनंदाभिर ब्रह्म। कहा कि जो आनंद स्वरूप है वही ब्रह्म है। तो जो शब्द है अगर वो ब्रह्म है तो शब्द में आनंद नहीं होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ब्रह्म आनंदमय है और शब्द भी ब्रह्म है तो दोनों में तो आनंद रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई भी भेद नहीं है। इसीलिए हरिनाम व्याकरण में कहा गया कि नारायणात् उद्भूतयम् वर्णक्रमः, कि नारायणात् उद्भूतोयम् वर्णक्रमः, कि नारायण से ही सारे वर्ण उत्पत्ति हुआ है। तो अकार रामः सबको ही नारायण स्वरूप कहा गया। हम कहते हैं औराम, आराम, ईराम, ऊराम, राम जोड़ते हैं सब में ना। तो जो राम है वो क्या है? आनंद स्वरूप है। वही जो राम है, जो हरि है, वही कृष्ण है, एक ही तत्व है। नाम मात्र आप भेद करते हो, तत्वगत से कोई भेद नहीं है। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद कहते कि कोई भेद नहीं है उसमें। तत्व संदर्भ में भी श्री जीव गोस्वामी पाद ने उठाया उस प्रमाण के रूप में कि जो नारायण, महानारायण हम जिसको कहते हैं वही कृष्ण है, और उसमें तत्वगत कोई भेद नहीं है। तो जो तत्व हैं वो तत्व एक ही हैं, पर वो एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, बहु प्रकार से वो प्रकट होते, और वो तत्व कौन है? तो कृष्ण ही है। तो जो रस तत्व है वो कृष्ण है, और वही रस तत्व शब्द में भी है। तो शब्द ही व्यक्ति के आनंद का कारण है, तो शब्द से ही वो बोध होगा। तो जब हम कहते कि अविशार अथवा अविशारिका, तो पहले प्रश्न आता है कि अविशार क्या है, तो उस विषय को हमने जान लिया। उसके पश्चात कहा अविशारिका, तो अविशारिका के विषय में अब कहा कि जो अविशार कि जो जाने का जो गमन जो वेश है वो भी दो प्रकार के, एक है योत्सनी तथा तामसी। अब उसमें थोड़ा सा व्याख्यान कर रहे हैं कि ज्योत्सनी और तामसी। तो ज्योत्सनी क्या है? तो कह रहे हैं जो यथा कि जो भी नायिका, जो अभिसारिका जिसको कहा जा रहा है, तो ज्योत्सनामयी रजनी में ज्योत्सना के भांति शुभ्र वेश का परिधान करते हुए मिलने जाती है, उसे जो है ज्योत्सनी कहा जाएगा। और अंधकार रात्रि में अर्थात तामसी जो कहा गया, अर्थात जो अंधेरा होगा, क्योंकि दो पक्ष, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष है। तो शुक्ल पक्ष होगा तब तो चंद्रमा है, अब जब कृष्ण पक्ष आएगा तब तो महाराज घट जाएगा, तब तो रहेगा नहीं।
तो कहा कि जो तामस अर्थात जो अंधेरे रात्रि में काले वर्ण की वेशभूषा धारण जो करके जाए तो उसको फिर तामसी कह जाती है। और कैसे जाती है तो कहा लज्जया स्वलिंगनी वो निशब्दहा खील मंडना कृतावगुंडु स्निग्धी का सखी युक्ता प्रियम व्रजित, कि जब गमन करती है तो कैसे गमन करती है, अपने ही जो समस्त जो वेशभूषा है सब कुछ जो है शब्दहीन कर लेती है, यानी ऐसे मानो चलती है कि बिल्कुल कोई शब्द नहीं होगा। अगर गमन कर रहे हैं तो किसी को कोई पता ही नहीं होगा कि वो कोई जा रहे हैं। यानी अभिसारी का जो नायिका है वो लज्जा से अपने जो अंग को ही मतलब एक साथ में लीन कर लेती है। जो अपना जो किंकिणी है, कंकण है, नुपुर है, ये ऐसे एकदम कर लेंगे कि कोई उससे शब्द नहीं होगा, कि बाहर निकले और कोई आवाज हुआ तब तो पता चल जाएगा ना, वो तो छिप के जा रहे हैं, तो बिल्कुल कोई शब्द नहीं होगा, एकदम एक थोड़ा सा साउंड भी नहीं होगा। और घूंघट जो है एकदम बिल्कुल लगा लेते हैं, घूंघट उड़ करके एकदम बिल्कुल कोई दिखेगा नहीं। और अपने जो स्नेहपरायण जो सखी है सबसे, उन स्नेहपरायण सखी के साथ लेकर जो है प्रीतम के पास फिर जाती है। तत्र अभिसारयत्री यथा, अभिसारित्री का थोड़ा वर्णना कर रहे हैं। जानिते न हरिर यथा मम मनः कंदर्पकंडुमिमां मां प्रत्याविशरोत्ययं सखी यथा कृत्वा तयि प्रार्थना चातुर्यं तरसा प्रसारयो तथा स्नेहमासद्दितं यावद् प्राणहरो न चंद्रहतकः प्राचिमोखं चंबति। कहा उदाहरण दे रहे हैं कि किसी एक ब्रजरमणी ने कृष्ण मिलन की इच्छा से उत्कंठित होकर अपनी एक प्रिय सखी को श्री ठाकुर जी के पास भेजते समय जो है उसको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं, क्या बुझा रहे हैं कि हे सखी, तुम जो है शीघ्र ही कृष्ण के पास जाओ, तुम शीघ्र ही कृष्ण के पास जाओ। कहने लगे कि वह जो कृष्ण है उसके प्रति मेरा मन में अधिक प्रेम है, और मनहा कंदर्प कुंडू मिमाम, कि वह जो कृष्ण है वो मेरे मन में जो कंदर्प उद्वेग है उसको वो नहीं समझ पाए, और मेरे प्रति प्रीति वश जिससे इच्छा हो उससे अभिसार करे। प्रत्युत तुम जाकर के उनको कहो, तुम ऐसा उनसे जाके व्यवहार करो कि वो मेरे से फिर मिलने की इच्छा प्रकट करे या मेरे से मिले। ऐसे तुम जाकर के कोई चतुराई करो जिससे कि वो तुमसे ये प्रार्थना करे कि उसको बुलाओ, उसको लेके आओ। सखी तुम अभी जाओ, तुम देर मत करो। कहने लगे जब तक वह जो भगवान
से जब तक तुम नहीं मिलोगे तब तक तुम्हें परमानंद नहीं प्राप्ति होगी। तो जल्द से जाओ और जाकर के जल्द से जल्द जाकर के उससे मिलो। कहने लगे जब तक विरहिणी रमणियों का प्राणहर्ता हतभाग चंद्र पूर्व दिशा का चुंबन नहीं करता, अर्थात जब तक चंद्र उदित नहीं होता उससे पहले ही तुम कृष्ण को अभिसार कराओ। जाओ सखी जाओ। इस प्रकार से जो है अपना भाव को जो है व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे अथो योत्स्नाम स्वयं अभिसारिका यथा। अब स्वयं योत्स्ना स्वयं अभिसारिका का वर्णना कर रहे हैं। इंदोस्तुंदिल मंडले प्रथयते वृंदावन चंद्रिका सांद्राम सुंदरी नंदनो ब्रजपते त्वद्विधि मुद्वीक्षते तम चंद्रांचित चंदनेन खचिता क्षौमेण चालंकृता किंबर्मन्यैरविंद चारु चरण द्वंद्वं न संदित्ससि। कह रहे कि जो विशाखा जी हैं, तो विशाखा जी क्या है, श्री जी के प्राण प्रिय सखी है, परम पृष्ठा सखी है, एकदम बिल्कुल उच्चस्थ। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद ने, श्री रूप गोस्वामी पाद ने स्तव माला में उनका व्याख्यान किया कि जो श्री जी की छाया है वो विशाखा है। मतलब जहाँ श्री जी जाती हैं वहीं पे श्री जी के साथ में उनके छाया के भांति विशाखा जाती है। वही प्रसंग आएगा कि किस प्रकार अष्टसखी सबसे श्रेष्ठ है। तो विशाखा जी जो है श्री राधा जी से कहा कि हे सुंदरी, हे सुमुखी, आज पूर्णचंद्र इंदुस्तुंदि मंडले प्रतीयते वृंदावने चंद्रिका सांद्राम, हे सुंदरी, सांद्रम नंदनो ब्रजवदे त्वद्विधि मुद्वीक्षते। कि आज जो है पूर्ण चंद्र उदित हुआ है। कहाँ पे उदित? इंद्रस्तुंदि मंडले प्रथयते वृंदावन चंद्रिका। बोले देखो वृंदावन में पूर्ण चंद्र उदित होकर के निविड़ चांदनी का विस्तार कर रहे हैं। और नंदतो ब्रजपदे तद्विदितम उद्वीक्षते। कि जो श्री भगवान है, देखो दो ही श्लेषार्थ भी लो कि जो वृंदावन चंद्र है वो कौन है? श्री भगवान है, श्री कृष्ण है। तो कहा कि जो श्री भगवान है वो किसी उच्च स्थान पर विराजमान होकर के श्री जी की आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि श्री जी आएगी और उच्च स्थान पे है। तो इसलिए कहा इंदुस्तुंदि मंडले प्रथयते वृंदावन चंद्रिका। कि देखो चंद्रमा पूर्ण है। अब पूर्ण चंद्र कौन है? क्या चंद्र पूर्ण है? तो जो अपेक्षा श्री भगवान कर रहे उच्च स्थान पर, उसको भी कह रहा है, उस चंद्रमा को भी कह रहा है कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कौन है वो? पूर्ण भगवान ही है। ना तो कोपि पूर्ण, कृष्ण भिन्न कोई भी पूर्ण नहीं है, सब अपूर्ण है, भगवान ही एकमात्र पूर्ण है। तो वहां जो पूर्ण चंद्र भगवान है वो किसी उच्च स्थान पर विराजमान हो रहा है। उनकी जो दिव्य छटा है मानो वो पूरे वृंदावन को उद्भासित कर रहे हैं। तो श्री विशाखा जी कहते हैं कि जो वृंदावन में जो पूर्ण चंद्र है, आज आपने चांदनी का विस्तार करते हुए विराजमान हो रहे हैं।
और नंद नंदन नंदनो ब्रजपतस्त्वद विधीतम उद्विक्षते, और नंद नंदन जो है श्री जी आपकी आने की राह दिख रहे हैं। तो इसलिए कहा कि त्वं चंद्रांचित चंद्रनेन खचिता क्षोभेन चालंकृता, इसीलिए हे श्री जी तुम चंद्रांचित चंदनेन, तो चंद्रांचित चंदनेन का अर्थ दिया आचार्य पाद, चंद्रनेन चंद्रांचित चंदनेन, कि चंद्र से अंचित सिंचित, तो क्या है वो? कर्पूर है, सुगंधित कर्पूर। तो तुम अपने अंग में कर्पूर से मिश्रित जो चंदन है उसको लेप करके, खचिता धारण करती हुई, क्षोभेण च आलंकृता, अर्थात तुम शुभ्र सफेद वस्त्र को धारण करो। और किम वर्तमन्यरविंद चारु चरण दंदो न समधित्सते समधित्ससी, कहने लगे कि हे किशोरी जी क्यों बैठी हुई हो, क्यों अपनी वर्तमन अरविंद वर्तमनी अन्य अरविंद चारु चंद्र रतंदम, कि आपके वर्तमनी अरविंद चारु, कि आपके जो चरण कमल है वो कैसे है? तो का श्री जी की चरण कमल कमल से भी सुचारू है, कमल है, कमल से भी कमल, कमल कितना कमल होता है उससे भी कमल, इतने, आप सोचो कि इतने कमल चरण है। जब अभिसार के लिए जाती है तामसी में भी तो जाती है, आप तो केवल युत्सना प्रकरण चल रहे हैं, और जब तामसी प्रकरण आता है तो नीचे कुछ दिखना नहीं होता है कि नीचे क्या कंकड़ है, क्या पत्थर है, कुछ कांटे हैं, उसी में अभिसार के लिए गमन कर रहे हैं। तो कितना कष्ट होगा, कितना पीड़ा होगा। यानी कमल में थोड़ा सा वैसे ही कुछ कांटा चुभाव छेद हो जाएगा, तो कह रहा है कि उससे भी कमल है। तो उससे कमल है तो चरण कहीं पे रखती होगी, तो हम लोग जूता पहन करके इधर उधर रखते, तब भी कई बार कांटा अंदर चुभ जाए तो वहाँ क्या दर्द होता है, और उसमें तो कोई जूता चप्पल नहीं पहन, तो इतने नरम कमल है, चरण कमल है। और वो जो है फिर अभिसार के लिए जब जाती है तो अंधेरा रात है, कोई देख ना सके, पूरा काली वस्त्र लपेट करके फिर चल पड़ती है। ऐसा नहीं कोई आगे लाइट मार के टॉर्च मार के जा रहे हैं कि सामने से दिख पड़ जाए। तो प्रभानंद सरस्वती पद संगीत माध्यम में इसी का वर्णना करते हैं कि किंकरी होना कोई साधारण बात नहीं है कि आप 2 दिन भजन करते हुए इधर आ गए, वेजिटेरियन हो गए, और फिर खुद को सखी घोषित कर रहे हैं कि मैं सखी हो गया, मैं तो दीवाना हो गया, मैं तो मेरा हो गया, मैं तो ये हो गया। अरे ऐसी कोई साधारण बात है क्या? अब सखियों का क्या विचार है, किंकरी मंजरी की क्या भाव है? तो मंजरी क्या करती है जब अभिसार के लिए जाती है? तो प्रभानंद सरस्वती पाद अपने संगीत माधव में वर्णना किया कि जो मंजरी है, जो किंकरी है, तो उनके अभिसार के लिए जहाँ मिलने जाएंगे तो वो फूल चंदन जो सामग्री होगी, अभिसार सामग्री, वो सब मंजरी अपने कान पे लाद करके ले जाती है। और तो कहते कि जब अभिसार के लिए दौड़ी श्री जी तो बहुत गति से चलती हैं, तो कुछ गिर जाए, कुछ चुभ जाए पैर में तो रुकना नहीं है, सीधा भागना है। तो इसीलिए श्री जी के आंगन में पहले से प्रैक्टिस कराया जाता है। उसका उदाहरण उसमें दिया है संगीत माधव में पुराण सरस्वती पाद की। श्री जी के आंगन में बावला का कांटा, कंकड़ पत्थर रख करके जो सखिया है, जो मंजरी है, उस पर चल रहे हैं। तो वो आपने अभी अभिज्ञता की बात कहते कि मैं तो अभी नया किंकरी बना हूँ, नया सेविका। और जब मैं गया तो मैं देखा कि ऐसे चल रहा है, मैंने तो डर से पूछा कि ये क्या है। तब किसी सखी ने हमें बताया कि जब अभिसार के लिए गमन करती है मिलने के लिए, तो उस समय हम सभी मंजरियों को
चलना पड़ता है, वो सब वस्तु लेकर के चलना पड़ता है। तो पहले से उसका परीक्षा है कि उस समय चलते हुए कोई रुक ना जाए, कोई पैर में कुछ चुभ गया हो, कहीं सांप भी आ जाता है मार्ग में, कुछ आ गया हो, उससे डर ना जाए हो। तो वो पूरा प्रोसेस है कि आपको एक अभिज्ञता हो जाए, आपको शिक्षा दी जा रही है। तो जो प्रेम की राह है, प्रेमी से मिलने का, प्रियतम से मिलने का, वो कोई साधारण राह नहीं है, वो बहुत ही कठिन है। और हर मंजरियों को, हर किंकरी को वो परीक्षा देना होता है। अगर परीक्षा में पास नहीं होंगे तो फेल करा दिया जाएगा और आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो सभी को परीक्षा देना है। बिना परीक्षा में महाराज रिजल्ट नहीं मिलेगा, पास नहीं होगा। अच्छा परीक्षा नहीं दिया तो फेल हो जाओगे। तो वो कितनी प्रेम होंगे, कितनी भाव होंगे। तो श्री जी जब चलती है तो मंजरी किंकरी भी उनके साथ में चल रही है। तो कितनी सुंदर अद्भुत भाव है और हृदय में कितनी प्रेम है। तो इतने तीव्र प्रेम है कि शरीर में जो भी कुछ चुभ रहा हो उस विषय पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। समय ही नहीं है कि उस पर कोई ध्यान दिया जाए। मुख्य विषय श्री ठाकुर जी से मिलना है, श्री जी को, और हम श्री जी की सेविका है, राधा दासी हैं, और इसलिए श्री जी जहाँ कहेंगी श्री जी के साथ हमें चलना है। श्री जी के पीछे पीछे भागना है, श्री जी के पीछे पीछे दौड़ना है। तो वो तीव्र उत्कंठा, तीव्र भाव, अब सोचो जरा, हृदय में उस अनुभव करो, थोड़ा महसूस करो कि क्या भाव होंगे। क्योंकि जो प्रेम है वो अनुभव की बात है। जब किसी वस्तु से, किसी से प्रेम हो जाए तो हृदय में हल्का मसल सा होता है। कभी अगर उनसे पीड़ा हुई हो या उनसे बात करना बंद हो गई हो, तो जो अनुभव क्या है प्रेम का, तो वो बता रहा है प्रेम का अनुभव। आचार्य ने कहा कि प्रेम का अनुभव क्या है। तो सबको अनुभव अगर खुद ही हृदय में एक अलग सा पीड़ा होने लगता है, लगता है कुछ मसल रहा है अंदर, पीड़ा है, मिलन की उत्कंठा। तो ये जो उत्कंठा है श्री किशोरी जी के लिए, कि श्री जी के लिए ही सब कुछ है, उनके लिए ही सब, मेरा मन मेरा तन सब कुछ उन्हीं के लिए। अरे धन तो छोड़ो, धन तो अलग बात है, हम तो भौतिक जगत की बात ही नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे धन ही नहीं है, वहाँ पे धन ही नहीं है। जब भौतिक जगत की बात होगी तब तो धन की बात होगी। वहाँ पे तो धन, प्रेम ही धन है। प्रेम ही धन लेके जाना है साथ में, और कुछ नहीं ले जाना है। तो जो प्रेम धन है तो उसको समझना है। इस जगत में जैसे विरह होता है, कुछ होता है तो पीड़ा होती है, वही प्रेम है, एक भाव है हल्का सा। तो वही तीव्र भाव होनी चाहिए श्री जी के लिए, कि श्री जी के साथ जाना है। अगर नहीं जा पा रहे, नहीं मिल पा रहा है, नहीं सेवा कर पा रहा है, तो उस प्रकार की विरह हो, उसको पीड़ा हो। तो जो पीड़ा है, जो अनुभव है, वही प्रेम है। वो जो अनुभव हो रहा है, जो तीव्र उत्कंठा है मिलने की, वही बाद में आपको भाव दशा में पहुंचाएगा। तो साधक में ये विरह होना, ये पीड़ा होना अनिवार्य है। अगर साधक में पीड़ा नहीं है, विरह का बोध नहीं है, तो मिलन की स्प्रिया भी नहीं होगी, भाव सिद्ध भी नहीं होगा। और इसीलिए रूप सनातन आदि गोस्वामी जो नित्य मंजरी होते हुए भी क्यों अवतीर्ण हुए? क्या जरूरत था? कोई प्रयोजन था? क्यों अवतीर्ण हुए? किस कारण से अवतीर्ण हुए? तो कहा कि जो साधक शरीर में जब विरह का अनुभव होता है वो नित्य सिद्ध देह में नहीं होता है। तो जो विरह साधक देह में होता है उसकी जो उत्कर्षता है वो प्रबल है। एक साधक जब स्मरण कर रहे हैं तो स्मरण करते हुए, श्री जी की स्मरण करते हुए नित्य स्वरूप में मानो कई लीला में पहुंच गया और जुगल सरकार की लीला विलास को दर्शन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं श्री जी के। अब अचानक कोई कारणवश जो है वहां से वो छूट गया,
साधक की जो लीला स्मरण सा था, वो जो क्रम था, जो उसके साथ जो लिंक था, वो टूट गया है। जैसे टूट गया तो साधक एकदम पगल हो गया, एकदम बिल्कुल उन्मत्त हो गए, तड़पने लगे कि क्यों दर्शन नहीं हो रहा है, क्या हो गया, कहाँ गया वो जो दर्शन हम कर रहे थे। तो जब वो साधक तड़पता है, जब बिलखता है, जब रोता है, जब शरीर में अष्टसात्विक भाव का विकार होता है, तो वो जो अनुभव होता है, वो जो चरम दशा है, वो नित्य स्वरूप में नहीं मिलता है महाराज। तो इसलिए श्री रूप आदि गोस्वामी आविर्भूत होकर के साधक दशा का जो विरह जनित आनंद है वो लेना चाहते हैं। श्री जी की जो कृष्ण विरह है, वो जो विरह है, उस विरह का अनुभव कैसे होगा? क्योंकि विरह में जितना तीव्र अनुभव होता है प्रेम का, वो कभी नहीं होता है। तो इसीलिए मिलन राधा कृष्ण का कभी विच्छेद नहीं है। आचार्यपाद कहते हैं कि जुगल सरकार को तो कभी विरह नहीं है, बोले मिलन कभी विच्छेद ही नहीं है। बोले तो फिर विरह कैसा है? बोले पास में रहते हुए भी प्रतिक्षण यही अनुभव होता है, एक किंचित मात्र समय, मतलब एक पल भी, एक पलक झुकने तक भी अगर वो हमारे सामने नहीं देखी, सामने होते हुए भी एक ऐसी दशा है कि सामने होते हुए भी जैसे पलक झपका तो मुझे लगा कि ब्रह्मकाल निमिषम, कि भाई ब्रह्मा जी की जितने काल बीत जाए उतने काल तक हमने दर्शन नहीं किया, वो तीव्र पीड़ा होता है। तो विरह में जो प्रेम की अनुभव है वो सबसे अधिक होता है। तो इसलिए साधक को विरह आवश्यक है, और वो जो विरह है उस विरह का अनुभव आवश्यक है। और वह विरह में जितना साधक रोएगा, जितना बिलखेगा, जितना तड़पेगा, उसका प्रेम उतना निखर के आ जाएगा, उतना वो परिष्कृत होगा। तो श्री जी को कह रहे हैं कि आप अपने चरण कमलों से, आप अपने कमल से भी अधिक आपके श्री चरण कमल है, तो अब क्यों चारु चरण दंदम न समधित ससी, कि आप अपने चरण कमल को क्यों आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? क्यों? इस प्रकार जो है श्री जी को श्री विशाखा जी कह रहे हैं, उपदेश मतलब कह रहे हैं कि आप जल्द से जाओ, मिलो जा करके। फिर कह रहे हैं तामस्यम का यथा विदग्ध माधवे, जो विदग्ध माधव नाटक है, एक योत्सना का वर्णना किया, अब तामस्य का वर्णना कर रहे हैं। यथा विदग्ध माधव, विदग्ध माधव में कह रहे हैं तिमिरमसि भी संविताज्ञ हो कदम्बनांतरे सखी, तिमिरमसि भी संवितांग कदम्ब वनांतरे सखी वकुरिपुं पुण्यात्मनः सरन्त्या विशारिका, तब तो परितो विद्युत वर्णास्तनुद्योत शोचयो हरि हरि घनध्वान्तान्येतः स्वावैरिणे विन्दते। कि श्री ललिता जी जो है अपने श्री जी को कह रही है, ललिता जी जो कहती है, और ललिता जी कह रहे हैं कि जो गोकुलवासिनी तद गोकुल में विराजमान जो गोप रमणीगण हैं, वो कितनी पुण्यशालिनी है, बहुत ही पुण्यशालिनी है। किस लिए? तो कह रहे हैं तिमीर मसिभि संवीतज्ञम कदम वनांतरे, कि जो अंधेरा, मैं तमस्य का उदाहरण दे रहा है, तो
अंधेरा जो रात है, अंधेरे रात जब चंद्रमा नहीं है, कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं, तो उस समय में तिमिरमय रात्रि में तिमिरमय नील वस्त्र के द्वारा, नील और काला इसको ही एक ही शब्द में कहा जाता है। नीला को भी काला को भी जब आप दर्शन पढ़ोगे तो उसमें नील और काला को अलग नहीं माना गया है, एक ही माना गया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि तिमिर मसभी, अर्थात जो तिमिर जो वस्त्र हैं, नील वस्त्र हैं, उसके द्वारा संवितांग, अर्थात उसको अपने अंग में आच्छादित करते हुए, कदम वनांतरे, अर्थात कदम के वन में, वक्ररिपुम पुण्यात्मना स्वरंत्यभिसारिका, अर्थात जो श्री भगवान वक्ररिपु है, जो कंसारी है, जो बकासुर को हनन करने वाले हैं, ऐसे जो श्री भगवान हैं कृष्ण के निकट में सरंत्य अभिसारिका, वे सब अभिसार कर रही है। तो कहती है कि त्वावतु परितो विद्युत वर्णास्तनुद्युत सूचयो हरि हरि, कि क्या कहे सखी, तुम स्वयं ही अपने शत्रु हो। श्री जी को कह रहे हैं, ललिता जी किस उद्देश्य से कह रहे हैं कि तुम स्वयं ही अपने शत्रु हो, क्योंकि त्वावतु परितो विद्युत वर्णास्तनुद्युति, कि तुम्हारी जो अंग की कांति है श्री जी, वो क्या है, विद्युत वर्ण है। विद्युत मतलब प्रकाश करने वाला, जहां जाएगी वहां प्रकाश छा जाएगा। आनंद अंश ना हलादिनी, तो लादिनी क्या है कि जो प्रकाश कर दे, जो प्रकाश है, जो वो अंश है वो प्रकाशशील, विद्युत वर्ण है। विद्युत जब झलकता है तो वैसे जो वर्ण होता है, देखते ना बिजली चमकता है, थोड़ी देर की चमका, और वैसे जो एकदम चमका, वो जो वर्ण है, तो वो अंग की कांति है श्री जी की। तो एक बार चमकता है तो हम लोगों के आंख में कैसा लगता है, झलक। अगर वो मानो कि स्वयं ऐसे विराजमान हो, कितनी द्युति होगा, कितनी कांति होगा, हजारों हजारों सूर्य की भांति जो है, उससे भी अधिक तेज संपन्न है। तो कहा जो तुम्हारी अंग की जो अंग कांति है वो क्या है, विद्युत वर्णाद्युतिसूचयो, कि तुम्हारे जो ये अंग कांति हैं वो जैसे वस्त्र भी धारण करके जाओ तो ऐसे होता है कि कहीं ना कहीं से तो थोड़ा सा वस्त्र इधर उधर होती है ना। तो कहा कि सूचिका, यानी वस्त्र तो अब लपेट भी लो तो उसमें सूचिका मात्र से भी जो तेज निकल रहे हैं उससे हरि हरि ध्वान घन ध्वांत्यंत हो श्रेणी भिंदते, कि उनके जो सुई मात्र जो कांति है उस कांति से समस्त कुछ दिशाओं में मानो किरण छा जा रहा है। इसलिए श्री ललिता जी जो है श्री जी को कह रही कि तुमने नील वसंत तो धारण कर लिया श्री जी की, कोई ना पहचानेगा, कोई अंधेरे में तो हम ऐसे चले जाएंगे, परंतु तुम्हारे जो ये अंग का वस्त्र हैं वो इतने, मतलब तुम्हारे अंग जो इतने हैं कि तुम्हारे अंग के जो वस्त्र है वो भी तुमको छिपा नहीं पा रही है, तुम छिप नहीं सकते। इसका तात्पर्य यही है, इतने अंग की कांति इतने अद्भुत है, इतने तेजयान है कि सुई मात्र भी उससे अंग से, उस वस्त्र से निकल करके जा रहा है तो दिशाओं को संपूर्ण रूप से आलोकित कर रहे हैं, बाहर जो है भेद करते हुए प्रसारित अंधेरे को जो है भेदन कर रहे हैं। इस प्रकार जो है श्री ललिता जी कह रहे हैं। अब दूसरा नायक का वर्णन दे रहे हैं, वासक सज्जा।
तो वासक सज्जा क्या है? तो कह रहे हैं स्ववासक वशात कांते स्वमेश्वति निजम वपुः सज्जीकरोति गेहम च यासवासक सज्जिका। अब कह रहे हैं आपने अनुकूल अवसर से प्रियतम कांत आवेंगे, तो प्रियतम कांत आवेंगे ऐसा सोचकर जो नायिका आपने शरीर को एवं घर को सुसज्जित करती हैं, उसे जो है वासक सैया या वासक सज्जिका कहते हैं। तो कह रहे चेष्टा चास्य स्मर क्रीड़ा संकल्पो वर्त्म वीक्षणम सखी विनोद वार्ता चा मुहुर्दूति क्षणादय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने स्पष्ट बहुत संक्षेप में उन्होंने कहा कि कुंज मंदिरे सुरतु शय्यासनम माला मालत्य माला माल्य तांबुलादिकम मदनोत्सुका करती यासा वासक सज्जा। अर्थात कांत आवेंगे और हमसे मिलेंगे ऐसे कामनाओं में जो कुंज गृह में सुरत शैया का निर्माण और माला तांबुल प्रभृति जो प्रस्तुत करती है उसे वासक शैया कहते हैं। बहुत संक्षेप में उन्होंने कहा। श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोसाई पाद इसका थोड़ा विस्तार से व्याख्यान किए हैं। कहा कि चेष्टा चस स्मरकीड़ा संकल्पो वर्त्म वीक्षणम, तो उसकी जो चेष्टा है वासक सज्जा नायिका की, उसकी चेष्टा इस प्रकार से प्रकाशित होती है कि स्मर क्रीड़ा का संकल्प, प्रीतम के आगमन के लिए पथ को देखना, बार बार देखना कि आया कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सखियों के साथ में विनोद आलापन, सखी विनोद वार्ता, सखियों के साथ में विनोद आलाप, और मुहुर मुहुर दूती क्षणादे, और बार बार जो है दूती की राह देखती है, कब दूती क्यों नहीं आ रहा है, कब नहीं क्यों नहीं आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, ऐसे। अथवा कह रहे हैं कि तुम अभी कुंज में बैठो, मैं अभी शीघ्र आता हूं। नायक की इस प्रकार की इच्छा ही नायिका को कुंज में वास कराती है, इसीलिए इसे वासक शैया कहा गया है। अब श्री रूप गोसाई पाद इसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। रति क्रीड़ा कुंजम कुसुम शयनी उज्ज्वल रुचिम बपुः सालंकारम निजमपि विलोक्य स्मित मुखी मोहुर्ध्यायम ध्यायम कमपि हरिणा संगम विधिम समुद्यन्ति राधा मदन मदमाद्यन्मतिरभू। कि श्री रूप गोसाई पाद कह रहे हैं श्री भगवान कृष्णचंद्र के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। कौन? हमारे श्री जी, श्री भगवान की कुंज में आने की प्रतीक्षा कर रही थी, भगवान आएंगे, और ऐसा अपेक्षा करती हुए श्री जी जो है कुंज में बैठी हुई है। जो श्री वृंदादेवी हैं वह राधा कृष्ण के मिलन उपयोगी रूप में उस कुंज को जो है सजा रही है। तो सखीगण ने श्री राधा जी को उनके मनोनुकूल भाव से जो है सजा दिया, जैसे हमारे श्री जी जो है सजना चाहती थी, किशोरी जी जैसे सजना चाहती थी, ठीक वैसे ही। यही तो बात हम बार बार कहते हैं
कि जो श्री ठाकुर जी चाहते हैं, जो श्री ठाकुर जी के प्रिय हैं, वो करो। जो तुम्हारा प्रिय है वो मत किया करो। हम तो अभी विषय में बद्ध हुए जीव हैं, हमारे विचार और विवेक और बुद्धि अभी भी विकृति है। प्रत्येक व्यक्ति में 4 दोष होता है: भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कारण पाटम। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें दोष नहीं है, प्रत्येक जीव में होता है दोष। इसलिए जीव के द्वारा दिखी गई प्रत्यक्ष प्रमाण को भी आचार्यों ने निषिद्ध कर दिया कि जीव के द्वारा दिखी गई प्रत्यक्ष भी भ्रम हो सकता है। होता है कि नहीं होता है? अभी दोपहर में जाओ, पीच की रास्ते में लंबा दिखेगा रोड पे जल है, रोड पे दूर से दिखेगा कि जल है, तो जल है क्या? तो दिख रहा है, आपकी इंद्रिय के द्वारा दिख रहा है, आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है। ये प्रत्यक्ष दिख रहा है तो क्या है? भ्रम ही तो है। तो इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होने बाद भी वो भ्रम ही हो गया, जबकि प्रत्यक्ष आप देख रहे हो। ये भ्रम है, प्रमाद। व्यक्ति प्रमाद हो जाते हैं, प्रमादी जिसको हम कहते हैं, बुद्धि खराब हो गया उसका, प्रमादी हो गया, तो फिर वो देख नहीं पाता है। जैसे आप मानो आपको पीलिया हो गया, तो आपको मिश्री खाने के लिए दिया जाए तो आपको कड़वा लगेगा या मीठा लगेगा? कड़वा लगता है ना। पर मिश्री क्या कड़वा है? मिश्री तो मीठा है, पर ये तो आपका इंद्रिय विकृत हो गए, इस कारण से आपको मीठा भी कड़वा लग रहा है। तो दोष आप में है, मिश्री पे नहीं है। विप्रलिप्सा, प्रतिष्ठा की लालसा, सत्य जानते हुए भी उसको छिपाना, कि हम जानते हैं फिर बताएंगे नहीं, क्योंकि हमारे उसमें लिप्सा, विप्रलिप्सा है कि अगर बताएंगे तो फिर हमारे लिए तो कुछ प्रतिष्ठा कम हो जाएगा, 2-4 लोग हमारे विरोध में भी खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो भी कभी सत्य को नहीं देख पाते, इसीलिए उन व्यक्ति की बात को भी जीव गोस्वामीपाद आदि ने ना कर दिया। बोला ऐसे जिनमें विप्रलिप्सा भरी पड़ी हुई है, उनकी बात का कोई भी मतलब नहीं होती है। वो भी बात अगर सत्य भी कह रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ उसकी मनोवृत्ति ऐसी है जिसके कारण कि वो बात उसकी अप्रामाणिक है, जिसमें विप्रलिप्सा भी है। तो क्योंकि ये बड़ा खतरनाक है। विप्रलिप्सा का उदाहरण देते कि आप जानते हो, समझते हो, पर आपके पास कोई आ गया कि हमें कुछ सिखाइए, तो आप क्या करते हो? हाँ ठीक है सिखा देंगे। तो आपने उसको ढंग से नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि सोचते हैं कि ढंग से सिखा देंगे तो दोबारा तो मेरे पास आएगा नहीं। तो ये भी विप्रलिप्सा ही कहा गया है इसको भी। कारणापाटव, वो भी ऐसे ही है। कोई आपका पक्षपातित्व है, इसके कारण आप नहीं कह रहे हो, सत्य को जान रहे हो, समझ रहे हो, फिर भी आप नहीं कहना चाहते हो। तो जब तक व्यक्ति में ये 4 दोष रहेगा, हर व्यक्ति में रहते हैं, लगभग प्रत्येक व्यक्ति में रहते, तो इसमें 2 भेद जीव गोस्वामीपाद ने बताया कि एक होता है अवैदुषी, एक होता है वैदुषी। जो प्रत्यक्ष प्रमाण देखते हैं जो भी जीव, तो जीव में 2 प्रकार के प्रत्यक्ष देखने का भेद बताया कि एक वैदुषी है, एक अवैदुषी है। जो अवैदुषी है वो सब प्राकृत और भौतिक जगत में मग्न जीव है, जिसकी अभी भी संसार में जो लगे पड़ा, जो अभी अज्ञानी है। मतलब जो ज्ञानी वो तो भजन करेंगे ना, सा विद्या या विमुक्त है, जो विमुक्ति का कारण बनता है विद्या है, विज्ञान है जो आपको परम प्राप्ति तक ले जाए। आप अभी भी भौतिक विषय और वासना और भौतिक विचारधारा में लगे पड़े हुए, आपसे हम उम्मीद नहीं लगा सकते कि आपसे कोई यथार्थ विचार हो जाएगा। नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। जब तक महाराज ये 4 दोष है, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कारणापाटव, ये 100% लिख दिया आचार्य ने, उसके द्वारा कोई विचार नहीं हो सकता, वो कभी सटीक स्थान पे पहुंच ही नहीं सकता। तो इसको हम कहेंगे अवैदुषी। इस भ्रम से ग्रस्त जो लोग हैं,
जीव है उसको कहा जाता है अवैधुषी। तो अवैधुषी लोगों के द्वारा दिखी गई जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण के तौर पर नहीं लिया जाता है, परंतु जो वैदुषी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो तत्ववेत्ता है, ऐसे पुरुष का जो ज्ञान है वो भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कारण पाठवादी दोष से रहित होते हैं, शून्य होते हैं, इसलिए उसको प्रमाण के तौर पे ग्रहण किया जाता है, उसको लिया गया है कि नहीं ये प्रमाण है। तो इसलिए सदा ही हमें विचार करना चाहिए कि हमारे मन में जो संकल्प विकल्प इत्यादि उत्पन्न हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जो गुण है अपने अंदर सत्व रज तमो उससे उत्पन्न ही होता है। तो हम जो चिंता कर रहे हैं जो भी कहीं ना कहीं उसमें दोष होने के कारण उससे सटीक नहीं हो पाता, इसीलिए जो इष्ट का प्रिय है, जो इष्ट को पसंद है, वही वस्तु का ग्रहण हमें भी करना चाहिए, उसी को ही देना चाहिए। स्वयं की रुचि को बदलना चाहिए कि जन्म जन्म से पता नहीं कौन से योनि में हम गए और वहाँ पे क्या क्या खाने का हमने प्रवृत्ति बना लिया है, और उस प्रवृत्ति के कारण यहाँ पे आकर के मनुष्य योनि में आकर के भी वो प्रवृत्ति छोड़ नहीं पा रहा है, संस्कार नहीं छोड़ पा रहा है। पूर्व जन्म में कोई अगर सिंह रहा होगा, कोई व्याघ्र रहा होगा, तो उसकी मन में अभी मांस खाने की बड़ा प्रवृत्ति है, क्योंकि पूर्व का संस्कार है। कई लोग देखना सड़ा हुआ गला हुआ ये खाने में बड़ा रुचि रखता है, तामसी पदार्थों को खाने में उसको बड़ा मजा आता है। रहा होगा कोई तामसी जीव, ग्राम्य सिंह आदि, तो इसलिए खाने में उसका प्रवृत्ति ऐसा हो गया। तो संस्कार पूर्व जन्म का ऐसा है, वो बदलना नहीं चाहते लोग, जीव नहीं बदल पाते हैं, और संस्कार बदलने के लिए बहुत ही आयास प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के परिवर्तन होता है। तो संस्कार जो पहले से है जीव के अंदर नहीं थे बीज रूप में, उसको परिवर्तन करना जरूरी है। इसीलिए बीज बोने से पहले संस्कार किया जाता है। जब गेहूं आदि लगाते, धान आदि लगाते, तो बीज संस्कार पहले किया जाता है और उसके बाद लगाया जाता है। बीज संस्कार करते हैं ना कि भाई उसमें चीटा है कि नहीं है, उसको पहले निकालो, जो लायक नहीं है उस चीज को हटाओ, फिर उसको संस्कार करके भिगो करके रख दिया जाता है कि संस्कार के लिए, उसके बाद जाकर के बोया जाता है। तो संस्कार है, प्रक्रिया है, तो खुद के संस्कार करना आवश्यक है। तो कह रहे हैं कि श्री जी के मन अनुकूल भाव से जो है श्री जी को सजा दिया है, जो श्री जी को जैसे पसंद है। मुहुर ध्यायम ध्यायम कमोपि हरिना संगम विधिम समुद्धंति राधा मदन मदमाद्यान मतिरभूत, कि तो जब मनोनुकूल भाव से सजा दिया तो श्री जी के हृदय में एक अलग सा आनंद है कि प्रीतम जो श्री कृष्ण है वो आएगा, कि श्री जी को इस प्रकार से आनंद विभल देख करके श्री रूप मंजरी कह रहे हैं किसी दूसरे सखी को, मन अनुकूल भाव से सजा दिए हैं, और श्री जी जो है विशेष भाव से भावित होकर के भावावेश में आनंद में है कि श्री ठाकुर जी मिलने के लिए आएंगे। और ऐसे भाव को देख करके, विह्वला श्री राधा जी को देख करके श्री रूपमंजरी अपने किसी सखी से कहती है कि हे सखी, देख कि रति क्रीड़ा के उपयोगी कुंज भवन को पुष्पशैया के द्वारा उज्ज्वल कांतिमय देखकर एवं आपने देह को विविध अलंकार से सुसज्जित देखकर श्री राधा जी मृदुबंद मुस्कुरा रही है, थोड़ा थोड़ा मृदुबंद मुस्कुरा रही है, और कृष्ण के साथ में किसी अनिर्वचनीय मिलन की विधि को बार बार स्मरण करती हुई, ध्यान करती हुई, मदन मद आनंदम आनंदम अतिरभूत,
इस मानव की जो समुद्र है, उस आनंद की जो समुद्र है, उस समुद्र को वृद्धि करते हुए, तरंगों को वृद्धि करते हुए जो है उन्मत्त हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। इस प्रकार जो है श्री जी के विषय में कह रहा है कि जो उत्कंठा है कि नायक जो प्रियतम है वो आएंगे, दो चिंतन कर रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं, राह दिख रहे कि दूत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये जो है भाव वासक सजी आती है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने प्रत्येक जो उदाहरण दी है उस श्री जी के विषय में उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो जो ये नायिका का भेद है वो आवश्यक है प्रत्येक साधकों के लिए जानना। वो जो हम जब अध्ययन करते, जब जो रस प्राप्ति हो रहा है कि कई हमने लीला श्रवण किया कि श्री जी कुंज में बैठे हुए हैं और इस प्रकार से साज करके विराजमान होकर के बार बार प्रतीक्षा कर रही, बार बार देख रही, तो कौन सी रस प्राप्ति है हमारे यहाँ पे, कौन सी भाव में है, कौन सी नायिका का वहाँ पे भाव को श्री जी प्रकट कर रही है। तो यही तो आस्वादन के विषय है। इस प्रकार जो है श्री आचार्य पाद नायिका के विषय में वर्णना कर रहे हैं। आज समय भी हो चुके हैं, तो आज यहीं पे विश्राम देते, पुनः काल फिर यहीं से आस्वादन करेंगे कि आगे जो 8 प्रकार की नायिका के विषय में बताया, आज हमने 2 का ही आस्वादन किया, बाकी काल पुनः जितना हो पाएगा उसका आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की, श्री यमुना देवी की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय, श्री उज्ज्वल निर्मणि किरण की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सुंदर बाजी महाराज की जय, श्री विश्वनाथ बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। अपना अपन गुरु गोविंद की जय। भागवत निवास की जय। बोलो श्री गोविंद बिहारी भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनत प्रेमानंदे हरि हरि बोल।